समय बीतता गया और एक एक करके राजकुमार महल आने लगे। पहला राजकुमार आया, उसने मूर्ति को देखा और हंसते हुए बोला, ये तो बिल्कुल पत्थर की मूर्त है, क्या पता कैसी दिखती थी असल में। दूसरा राजकुमार बोला, अगर ये बहुत मोटी निकली तो मैं तो दुबली पतली रानी चाहता हूँ। तीसरा राजकुमार व्यंग से हंसते हुए कहने लगा, कहीं ये गुस्सैल या झगड़ालू ना हो, फिर तो ये मूर्ति ही बेहतर है। चौथा राजकुमार थोड़ा डरते हुए बोला, कहीं इस पर भूत प्रेत का साया तो नहीं, ऐसे श्राप की मूर्ति से कौन विवाह करेगा। पांचवा राजकुमार ने तो मजाक में ये तक कह दिया, क्या पता ये मूर्ति ही हो, असली राजकुमारी तो मर चुकी हो। इन सब बातों से राजा रानी का दिल टूट गया। महल में उदासी फैल गई। सबने मान लिया कि कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। जब सारे राजकुमार राजकुमारी की मूर्ति का मजाक बनाकर चले गए तो महल में निराशा छा गई। राजा और रानी ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी। समय बीतता गया। आरशी का श्राप अब एक दुखद कहानी बन गया था। लेकिन एक दिन महान सम्राट राजा विक्रम किसी राजकीय कार्य से उस राज्य में आए। उनका तेजस्वी चेहरा, गंभीर आंखें और न्यायप्रिय स्वभाव पूरे देश में प्रसिद्ध था। राजमहल में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी। विक्रम जब महल के बगीचे से गुजर रहे थे तभी उनकी नजर अचानक उस पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। वो पल ठहर गया, वो वही रुक गए। मूर्ति की ओर देखते ही जैसे समय थम गया हो। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये सब उनके हृदय को छू गया। वो बिना पलक झपकाए उसे देखते रहे। कितनी अद्भुत बात है, बिना शब्दों के भी ये कुछ कह रही है, जैसे इसमें कोई आत्मा बसी हो। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा और पूरी कहानी जान ली। राजा विक्रम गंभीर हो गए। उन्होंने मूर्ति के पास जाकर धीरे से कहा, मैं नहीं जानता तुम कैसी थी, क्या सोचती थी या अब क्या चाहती हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वो मेरी आत्मा को छू गई है।